अदर्स आपका जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी आपको मददगार होगा। अब जो आज का टॉपिक है वो है यूएन। प्रमुख संगठनों में से एक संगठन का नाम यूएनओ। सबसे पहली बात यह है कि इसकी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानेंगे कि यूएनओ की जो आवश्यकता हुई यूएनओ की जो आवश्यकता हुई वो क्यों हुई, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी यूएनओ की। वैश्विक स्तर पे शांति के वैश्विक स्तर पे शांति के यूएनओ की स्थापना हुई। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, इतिहास के बारे में मैं बात करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं, यहाँ 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। अब विश्व युद्ध के बाद बात क्या हुई कि एक वैश्विक शांति किस लिए। आपने देखा होगा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में, एक पड़ोसी की लड़ाई हुई है, एक देश दूसरे देश की लड़ाई हुई है, क्या उसमें एक बाद में कोई संधि समझौता या शांति की बात नहीं होगी? नहीं, जरूर होगी। उसी एक वर्ल्ड स्तर पे, एक दुनिया के एक सारा का सारा जो एक संगठन मिला के उसके लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में एक महसूस किया किस चीज को, एक संगठन को महसूस किया। और इसके बाद में क्या हुआ कि 1 जनवरी 1920 को एक स्थापना जो करी वो कीजिए आपका संयुक्त राष्ट्र नेशन ऑफ लीग। अब इसकी स्थापना के बाद में इसके सामने दो बात रख दी गई कि नंबर 1, भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति न होने देना। दूसरी बात, विश्व शांति बनाए रखना। अब बात यह है, संयुक्त राष्ट्र ने कुछ दिनों तक कार्य किया। क्या क्या? अब जो इसके सामने ये शर्तें रखी गई कि कभी भी अगर बात इस जैसी समस्या आती है तो उनका पहले से ही निवारण कर लिया जाएगा। नंबर 1 बात, भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति न होने देना और विश्व शांति बनाए रखना। ये कार्य क्या दिए किसको? संयुक्त राष्ट्र को। कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1920 को। अब बात ये आती है कि इसके कुछ दिन बाद में क्या बात हुई कि जितने दिन तक ये चला, वर्ष 1939 की अगर मैं आपको बात याद दिला दूं तो यहाँ पे हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, कह सकता हूं द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यहाँ पे फिर बात क्या रखी गई? संयुक्त राष्ट्र को खत्म किया गया। संयुक्त राष्ट्र को क्या किया गया? खत्म किया गया। और जो आपके यूएसए के राष्ट्रपति विल्सन ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन को महसूस किया कि एक संगठन होना चाहिए, यूएनओ शब्द का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले वो रूजवेल्ट ने किया। किसने किया? रूजवेल्ट ने किया।
अब बात यह है कि अब जैसे इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना किस वजह से हुई, दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों के लिए जो विश्व शांति बनाए रखना, भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति न होने देना और एक वैश्विक स्तर पर संधि समझौते का कार्य क्या है, यूएनओ का कार्य है। अब यूएनओ को आगे लेकर चलते हैं और इसके बारे में एक एक तथ्य को नोट करते हुए चलेंगे। यूएनओ की स्थापना, अगर मैं यूएनओ की स्थापना की बात करूं, स्थापना की बात 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन के चलेगा, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। अब ये आपका आंसर हो गया 24 अक्टूबर को। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अब इसकी स्थापना के बाद में आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा, आपसे क्वेश्चंस क्या बन जाएगा कि भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ। अब देखो, ये 1945 में भारत इसमें शामिल हो गया था, किसमें, यूएनओ में। शुरू में यूएनओ की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे, 50 देश शामिल थे। अब बात आगे चले, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय, वो कहां पे है, न्यूयॉर्क। ये कहां पड़ता है, यूएसए में। बात आपकी समझ में आ गई। अगर अब मैं आपके सामने इसका जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो आजकल की परीक्षाओं में बात कर रहे हैं, वो मैंने बहुत बार आपको बताया। मेरी ऑफलाइन क्लास में भी यही बात होती है, मैं बच्चों को इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो मैं लाता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ। और वो क्वेश्चंस आया अभी हाल ही में, जो कल जो आरओ की परीक्षा हुई है 11 फरवरी को 2024 में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा उसने घुमा के दिया था। मतलब कुछ बातें एग्जामिनर खुद बताता है, आपको वो यही बता रहा है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में है, लेकिन यह किस द्वीप पर स्थित है। अब बात ये आ गई, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये किस द्वीप पर है। बेटा ये मेरी बात 1 लाख रुपए की बात है, इसको नोट कर लीजिए। जो ये न्यूयॉर्क शहर है ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप, द्वीप मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान कर लेना। अब वो पूछ ले आपको कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप किस देश में पड़ता है, अमेरिका में। मैनहट्टन द्वीप अमेरिका के किस शहर में पड़ता है, आपका न्यूयॉर्क में। आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। उस लगातार मेहनत के लिए अपने आप को संजोए रखिए, अपने एक अपने आप में एक ऊर्जा बनाए रखिए। आप कभी भी अंडे पर हथौड़ा मारकर चूजे का निर्माण नहीं कर सकते, चूजे को जन्म नहीं दिला सकते हैं। जो अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखेगा वो यही है कि जब भी चूजा अंडे से बाहर आता है वो उसमें से अपनी चोंच मार के बाहर आता है। तो लगातार मेहनत करते रहिए। आपने देखा होगा कोई बच्चे किस्मत का, भाग्य का ये रोना रोते हुए है ना, एक एक दूसरे के ऊपर ये थोपते रहते हैं कि मेरे भाग्य में किस्मत में नहीं है। तो भाग्य किस्मत का सारा छोड़ दिए, जिनको हाथ नहीं होते, शीतल जैसी लड़की को वो एशियन चैंपियन बन सकती है, तो आप भी बन सकते हो।
यूएनओ का फ्लैग, इसका यूएनओ का फ्लैग है जैतून की पत्ती। जो साइड में ये वाला है, ये जैतून की पत्ती है साइड में, किसके? यूएनओ के फ्लैग में। यूएनओ के फ्लैग में किसकी पत्ती है? जैतून की पत्ती है। और बीच में आपका क्या है? बीच में आपका पृथ्वी का क्या है? एक ग्लोब है। किसका? पृथ्वी का ग्लोब। यूएनओ जो है, यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या है, जो सदस्य देश, वो है आपके 193। अब बात आती है आपकी कि यूएनओ में सदस्य देश है जो वो 193 है। अगर मैं बात करूं 193वां सदस्य, 193वां सदस्य जो है वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। बिल्कुल सही बात है, आपने इस चीज को नोट कर लिया कि 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। अब एग्जामिनर क्या काम कर रहा है? 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान किस महाद्वीप में स्थित है? ये कल भी क्वेश्चन आपका आया था एक परीक्षा में। अब मैं आपको बता दूं, जो ये दक्षिणी सूडान है, ये यूएनओ में जो शामिल हुआ था, ये सन 2011 में शामिल हुआ। अब जो दक्षिणी सूडान की मैं बात करूं, एक महाद्वीप की बात करूं मैं, महाद्वीप की बात करूं तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। जो कार्यकारी भाषा है इसकी, यूएनओ की, वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। फ्रेंच और अंग्रेजी है इसकी कार्यकारी भाषा। अब देखो, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इतिहास की बात करूं मैं इसके कि दुनिया में जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने सोचा कि विश्व शांति के लिए एक संगठन की आवश्यकता को महसूस किया कि विश्व शांति बनी रहे, जिससे कि युद्ध जैसी समस्या ना हो। उससे पहले इसमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई थी, लीग ऑफ नेशन की। तो 1 जनवरी 1920 को कर दी गई थी। वो इतना काम नहीं कर पाया, वो चला नहीं इतना। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अब आगे की जो बात आती है तो इसमें फ्लैग की बात आती है, तो जैतून की पत्ती है साइड में, और जी आपका बीच में पृथ्वी का ग्लोब है। 193 देश इसके सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान यूएनओ में 2011 में शामिल हुआ था। अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी कार्यकारी भाषा की मैं बात करूं, कार्यकारी भाषा की मैं बात करूं, फ्रेंच और इंग्लिश। नई भाषा इसमें अरबी भाषा जोड़ी गई अभी। तो इसका जो कार्यकारी भाग है वो 5 भाग है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और अच्छे से उसको ध्यान करेंगे। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल करते हुए आगे बढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और इस चीज में मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की और मेरे नोट्स आपने बना के लिख के मेहनत की, बराबर आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ, आपको सर्विस होगी। अपनों का ख्याल करते हुए आगे जोड़िए, क्योंकि जो अपने होते हैं वही आपको आगे की सपोर्ट में लेके जाते हैं। त्रुटिपूर्ण कभी नहीं बनना कि मुझे ये आता है और मैं इतना कर दूंगा, क्योंकि प्रमाण जो होगा वो आपका लास्ट का प्रमाण होगा, वो उसको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो बस मैं यही कहता हूँ कि कई दफे मैंने एक बात बोली है आपको, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। जब भी हमने पानी पिया है, पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। आप लगातार मेहनत करिए, अपने आप को
एक ईमानदारी से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और थैंक यू वेरी मच।